अब हम देखते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पूर्व माध्यमिक कक्षाएं जैसे 6 और 7 का अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार किया जाना है। जैसे प्राथमिक कक्षा का तैयार किया था उसी प्रकार से इसे भी विषयों का परिवर्तन है, सिर्फ बाकी प्रक्रिया प्राथमिक कक्षाओं जैसी ही है। तो यहाँ प्रारंभ में हम शिक्षा सत्र लिख देंगे, ऊपर की जानकारी फिल करेंगे, जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम, साला का डाइस कोड 11 अंकों का यहाँ पर लिखना होगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ग्राम पंचायत या नगर निकाय का नाम और साला का स्तर, पूर्व माध्यमिक जो पूर्व से अंकित आएगा, विकासखंड, गांव या वार्ड का नाम और साला का नाम। यहाँ भी वही निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस पत्रक में विद्यार्थियों के नाम जातिवार SC ST OBC जनरल के क्रम में लिखे जाएं। यहाँ ग्रेड भी दी गई हैं, कौन सी ग्रेड कितने अंकों पर प्रदान करना है। कक्षा 6 का परीक्षाफल तैयार कर रहे हैं तो कक्षा 6 लिखें, 7 का अभिलेख पत्रक तैयार कर रहे हैं तो कक्षा 7 लिखें। परिणाम का सारांश भी यहाँ पर लिखा जाएगा। कितने छात्र नामांकित हैं, परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं, ग्रेड प्राप्त अंक प्रतिशत में यहाँ पर लिखना है। जैसे A+ ग्रेड 85 से अधिक अंकों पर छात्र को दी जाएगी, A ग्रेड 76 से 85% अंक प्राप्त करने पर दी जाएगी, B+ ग्रेड 66 से 75% अंक प्राप्त करने पर छात्र को दी जाएगी, B ग्रेड 56 से 65% अंक प्राप्त करने पर छात्र को दी जाएगी, C+ ग्रेड 51 से 55% अंक प्राप्त करने पर छात्र को दी जाएगी और C ग्रेड 46 से 50% अंकों पर दी जाएगी और D ग्रेड 33 से 45। E ग्रेड 33% से अंक कम अंक छात्र प्राप्त करता है तो उसे E ग्रेड प्रदान की जाएगी। E ग्रेड प्राप्त छात्रों को विशेष शिक्षण की आवश्यकता होगी, इनकी पुनः परीक्षा ली जाएगी और इनका विशेष शिक्षण कराया जाएगा। अब हम देखते हैं अभिलेख पत्रक में कौन कौन सी जानकारियाँ भरना है। विद्यार्थी की सामान्य जानकारी को अंकित करना है, जैसे सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक। पूरा नाम लिखना है यहाँ पर विद्यार्थी का, माता का पूरा नाम और पिता का पूरा नाम। छात्र की जन्म तिथि अंकों में लिखना है। जाति, जो भी छात्र की जाति है उसे यहाँ पर लिखना है। अब प्रथम भाषा में अंक किस प्रकार से अंकित करना है। मासिक टेस्ट के, मासिक टेस्ट 4 महीने का होगा जो कि पूर्व में बताया गया है और उनका कुल योग 40 अंक होगा। तो छात्र को प्रथम भाषा में 40 में से जितने भी अंक प्राप्त होंगे उन पूरे अंकों को लिखा जाएगा और इसका अधिभार 10% अधिभार यहाँ पर दिया जाएगा। अधिभार की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर दिया गया है। प्राप्त अंक जो भी छात्र को प्राप्त हुए हैं उनमें 4 का भाग देकर मासिक टेस्ट का अधिभार ज्ञात करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में छात्र को जो प्राप्त अंक प्राप्त होंगे उन्हें लिखा जाएगा और उसका अधिभार 10% अधिभार 4 का भाग देकर हम ज्ञात कर सकते हैं। तृतीय भाषा में 40 अंकों में से छात्र जो भी अंक प्राप्त करता है उन्हें लिखा जाएगा और अधिभार 4 का भाग देकर हम इसका अधिभार निकाल लेंगे। इसी प्रकार गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के मासिक टेस्ट का अधिभार हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मासिक टेस्ट अधिभार का योग, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमें योग प्राप्त अंकों का नहीं करना है, जो हमने अधिभार ज्ञात किया है उसका योग यहाँ पर किया जाना है, जो कि कॉलम 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का होगा। कॉलम 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का योग यहाँ पर लिखना है। अब देखते हैं हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार करना है और उसका अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो अधिभार हमें यहाँ पर देना है वह 20 अंकों के आधार पर देना है। तो प्रथम भाषा में छात्र को 60 अंकों में से जो भी अंक प्राप्त हुए हैं उन प्राप्त अंकों को यहाँ पर अंकित कर दिया जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंकों का हुआ था। तो 60 अंक में से छात्र ने प्रथम भाषा में जो भी अंक प्राप्त किए हैं उन्हें प्राप्त अंक में लिख देंगे और इनका अधिभार जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उनमें 3 का भाग देकर हम 20 अंकों का अधिभार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय भाषा में जो भी छात्र ने 60 अंकों में से अंक प्राप्त किए हैं उन्हें लिख देंगे और इसका अधिभार ज्ञात करने के लिए प्राप्त अंक में 3 का भाग दे देंगे, तो द्वितीय भाषा का भी अधिभार यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय भाषा संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी विषयों का अधिभार हम ज्ञात कर सकते हैं प्राप्त अंकों में 3 का भाग देकर। अब यहाँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग करना है, जो कॉलम 25, 27, 29, 31, 33 और 35 को जोड़कर होगा। इन कॉलमों के अधिभार को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब वार्षिक लिखित मूल्यांकन देख लेते हैं किस प्रकार अंकों की प्रविष्टि की जानी है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन में अधिभार ज्ञात नहीं करना है। 60 अंक का होगा वार्षिक लिखित मूल्यांकन। 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को यहाँ पर अंकित कर दिया जाएगा। जैसे प्रथम भाषा में 60 में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं कॉलम 37 में लिख देंगे।
द्वितीय भाषा में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कॉलम 38 में लिख देंगे। इस प्रकार विषय वार छात्र ने 60 अंकों में से जो भी अंक प्राप्त किए हैं उन्हें यहाँ पर लिख देंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्त अंकों का योग जो कॉलम 37, 38, 39, 40, 41 व 42 को जोड़कर किया जाएगा। अब हम देखते हैं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक विषय 40 अंक का होगा। 40 अंकों का अधिभार हमें 10% यहाँ पर ज्ञात करके लिखना है। तो पहले 40 अंकों में से जो भी छात्र को अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें कॉलम 44 में लिख देंगे और कॉलम 45 में अधिभार ज्ञात करके लिखेंगे। अधिभार उसी प्रकार से ज्ञात किया जाएगा जिस प्रकार से मासिक मूल्यांकन करके किया था। कुल प्राप्त अंकों में 4 का भाग दे देंगे। तो प्रथम भाषा में 40 अंकों में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उसका अधिभार यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा जो कॉलम 45 में हम लिख देंगे। द्वितीय भाषा में 40 अंकों में से छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं कॉलम 46 में लिख देंगे और इसका अधिभार ज्ञात करने के लिए प्राप्त अंकों में 4 का भाग दे देंगे तो अधिभार ज्ञात हो जाएगा जो कॉलम 47 में लिख देंगे। इसी प्रकार अन्य विषयों का अधिभार ज्ञात करते हुए वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य को हम अंकित कर देंगे। अब हम देते हैं वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग। अब यहाँ पर भी अधिभार का ही योग किया जाना है। कॉलम 45, 47, 49, 51, 53 और 55 कॉलम का योग यहाँ पर लिखा जाना है। अब हम देखते हैं वार्षिक परिणाम। वार्षिक परिणाम महायोग यहाँ पर कॉलम 23, 36, 43 और 56 को जोड़कर किया जाएगा। मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट के अधिभार का योग होगा और वार्षिक परीक्षा में जो भी छात्र ने 60 में से अंक प्राप्त किए हैं उनका योग यहाँ पर होगा। मासिक, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट के जो कुल प्राप्त अंक हैं उनका योग यहाँ पर नहीं किया जाना है। हमने जो अधिभार ज्ञात किए हैं उन अधिभारों का योग वार्षिक परिणाम में किया जाएगा और इसी के आधार पर समेकित ग्रेड छात्र को प्रदान की जाएगी। इन अंकों का हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे और प्रतिशत के आधार पर समेकित ग्रेड छात्र को प्रदान करेंगे। कुल अंक 100 होंगे। 100 में से जो भी छात्र को महायोग में प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर छात्र को समेकित ग्रेड प्रदान की जाएगी। ग्रेड किस प्रकार से प्रदान करना है यहाँ पर दिया गया है। जैसे हमने प्रारंभ में देखा था ए प्लस ग्रेड 85% से अधिक अंक प्राप्त करने पर दी जाएगी और ए ग्रेड 76 से 85% अंक प्राप्त करने पर दी जाएगी। इसी प्रकार से अन्य ग्रेड का भी विवरण यहाँ पर दिया गया है। इन्हीं ग्रेड के आधार पर छात्रों को वार्षिक परिणाम में समेकित ग्रेड प्रदान की जाएगी। अब हम देखते हैं अभिलेख पत्रक के नीचे अधिभार ज्ञात करने हेतु यहाँ पर सूत्र दिया गया है, पुनः दिया गया है। जैसे यहाँ पर छात्र ने मासिक टेस्ट में 36 अंक प्राप्त किए हैं तो मासिक टेस्ट का अधिभार ज्ञात करने के लिए 36 में हम 4 का भाग दे देते हैं तो अधिभार 9 अंक प्राप्त होता है। इसी प्रकार अर्धवार्षिक मूल्यांकन में प्राप्त अंक में 3 का भाग देंगे। जैसे छात्र ने अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 45 अंक प्राप्त किए हैं, इसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो अधिभार 15 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार हम विषयवार अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार जो भी प्राप्त अंक है छात्र के उनमें 4 का भाग दे देंगे तो प्रोजेक्ट कार्य का 10% अधिभार यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। जैसे छात्र ने प्रोजेक्ट में 40 में से 30 अंक प्राप्त किए हैं, 30 में हम 4 का भाग दे देंगे तो 7.5 अंक अधिभार यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो अभी जो पूर्व में अभिलेख पत्रक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया था उसमें अधिभार ज्ञात करने की सूत्र या विधि नहीं बताई गई थी। यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र ने इस समस्या को भी हल कर दिया है। मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट कार्य के अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करना है वह भी सूत्र हमें दे दिया है। अब हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम अभिलेख पत्रक को तैयार करने में नहीं होना चाहिए और हम अपना कार्य आसानी से अब कर सकते हैं। यहाँ नीचे कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर व पदमुद्रा के साथ हमारा अभिलेख पत्रक तैयार हो जाएगा। यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु दिया गया है। पहले सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन 18 अंकों में से होता था जो 9 माह का योग होता था। यहाँ पर साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक जो भी विषय हैं सह शैक्षिक क्षेत्रों और व्यक्तिगत क्षेत्रों के, यहाँ पर अब 20 अंक में से हमें ग्रेड प्रदान करना है या 20 अंकों में से छात्र जो भी अंक प्रदान प्राप्त करता है उसके आधार पर यहाँ ग्रेड छात्र को दी जानी है। यहाँ विद्यार्थी की सामान्य जानकारी शुरुआत में हमें देनी है, जैसे सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक, विद्यार्थी का पूरा नाम लिख देंगे और छात्र जो भी 20 अंक में से अंक प्राप्त करता है उन अंकों को यहाँ पर लिख दिया जाएगा और इन्हीं अंकों के आधार पर छात्र को
शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में ग्रेड प्रदान की जाएगी। अब हमें 20 अंकों में से व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेड प्रदान करना है और इसे इस जो अभिलेख दिया गया है, जो चार्ट या शीट दी गई है, इस प्रकार से हमें इनका परिणाम तैयार करना है। यहाँ रिजल्ट शीट में छात्र को ग्रेड प्रदान की जानी है। यहाँ अंकों को नहीं जोड़ा जाना है वार्षिक परिणाम में। अंतिम कॉलम में विद्यार्थी उपस्थिति, कुल शिक्षण दिवस और छात्र के उपस्थिति दिवस यहाँ पर अंकित करना है। यहाँ हमारा वार्षिक अभिलेख पत्रक पूर्ण होता है और हमारा परीक्षा फल तैयार हो जाता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो निर्देश जारी हुए हैं, जो अभिलेख पत्रक जारी हुए हैं, इनकी जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियां सबसे पहले प्राप्त हो सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।